साथियों, अभी जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी जी आए थे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो कि हमें बहुत ही नागवार गुजरा। उन्होंने क्लियर कहा है कि मुसलमानों को अगर वफादारी साबित करनी है तो उनको जदयू को वोट देना होगा। उन्होंने कुछ ये भी कहा है कि मदरसा शिक्षक को सैलरी मिलता है, मदरसे को अनुदान मिलता है जो नीतीश कुमार की वजह से है। अगर देश में मुसलमानों को अपनी वफादारी साबित करनी है तो उन्हें नीतीश कुमार को यानी जदयू को वोट देना होगा, एनडीए को वोट देना होगा। एनडीए को वोट देना होगा, जाहिर सी बात है कि आपको भाजपा को वोट देना होगा। वो भाजपा के लिए वोट मांगते हैं, एनडीए के लिए मांगते हैं। इसका मतलब है कि बलियावी साहब या उनके नेता नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि हमें अगर वोट नहीं दोगे, हमारे गठबंधन को वोट ना दोगे तो देश के आप गद्दार कहलाओगे। अब भी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। आप अररिया में आएंगे, कुछ भी बोल के चल जाएंगे, अररिया आपको बहुत आसान लगता है। कुछ दिन पहले कोई एक बड़े नेता हैं, वो कह रहे थे कि अररिया में अगर आपको रहना है तो फलना जाति विशेष धर्म विशेष का बन के रहना होगा। तो ये बहुत ही गलत बात है। ये जो है मदरसा शिक्षक हो या किसी भी चीज़ को, आप किसी भी शिक्षक को कोई सैलरी देते हैं तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है, कार्य करने का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, जिसके तहत आप देते हैं। मदरसा को अनुदान देते हैं तो एजुकेशन के लिए आप देते हैं। आप अगर किसी भी धार्मिक पे आप ये करके डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और जलील करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। आप किस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा जो भी मुस्लिम विरोधी या संविधान विरोधी बिल जो संसद में आया है उस पर सपोर्ट करने का काम किया है, चाहे सीए एनआरसी हो और वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर ट्रिपल तलाक का मामला हो। या तो उन्होंने सदन का वॉकआउट करके भाजपा को समर्थन किया है या फिर वोट देके या फिर भाषण देके किया है। तो अब मुझे ये जानना है कि इस तरह का दोहरा चरित्र बहुत ही खराब है। और बलियावी साहब से मैं कहता हूं कि कृपया आप माफी मांग ले, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद रहे हैं, एक अच्छे पद पर रहे हैं और इस तरह आके बरगलाना बहुत ही गलत बात है। हालांकि आपको नीतीश कुमार जी ने सिर्फ इसलिए ही रखा है कि आप उल्टी सीधी बयान दे और ताकि उसकी वजह से आपको राज्यसभा भेज दे, कहीं भेज दे। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी से चाह रहा हूं कि आपको संविधान की जानकारी अवश्य है। तो ऐसे लोगों को पार्टी वाले में जो इस तरह का बयान देते हैं उनको बोल ले कि वो माफी मांगे। इस तरह से हमारी भावनाएं आहत होती है। किसी भी बार बार एनडीए के सभी घटक दलों द्वारा, चाहे वो जदयू हो भाजपा हो, ऐसी बातें की जाती है कि धर्म विशेष के लोगों को चोट पहुंचे। अब अररिया में आके ललकार रहे हैं हम लोगों को, जो कि बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं कह दूं बलियावी साहब, आपको बहुत ही गंदे तरीके से कम वोट देके और इतनी जलील की जाएगी। जब ईवीएम का रिजल्ट आएगा अगली बार तब समझ में आएगा कि इस तरह का बेतुका बयान देना आपके लिए कितना खतरनाक था। और दाढ़ी टोपी लगाकर आप इंसानियत की पाठ पढ़ाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि किसी एक धर्म को जलील कीजिए। हालांकि आपकी वहाँ से तनख्वाह आती हो या जो भी होता हो, आप किसी को भी जलील नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो संवैधानिक अधिकार है वो हम लेकर रहेंगे। वो जदयू की वजह से या नीतीश कुमार की वजह से या बलियावी की वजह से नहीं है। हमारे खिलाफ जो भी कानून बनाया जा रहा है उसमें नीतीश कुमार जी का खुला समर्थन सदन में रहता है। जब सदन में कार्य होता है तो सदन में आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे, जो वोट करेंगे, उसकी वैल्यू होती है। आप सदन में वोट करके आ जाइए, वॉकआउट करके समर्थन देके आ जाइए और बाद में आप कहिए कि नहीं ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस तरह के जो भी नेता किसी भी पार्टी में है, कृपया आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि इस तरह का बयान अगर गलती से दे चुके हैं तो इसके लिए आप माफी मांग लीजिए, ताकि लोगों के जो भावना आहत हो रहा है इस तरह की बातें ना हो। और नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूं कि कृपया ऐसे लोगों को आप संज्ञान में लें और उनको समझाएं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और जरूर लेकिन अररिया की जनता इस तरह के बयान का जवाब अगली बार 2025 में जरूर देगी और जम के देगी, ताकि आइंदा से इस तरह का बयान कभी ना दिया जा सके।